तो आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी इस गाड़ी की? आपको सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन का छोटा गड्ढा, ईंट, कंकड़ी, रोड की सब आपको कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो आप यहाँ से आइडिया नहीं ले सकते। बहुत सी बार तो आपको गाड़ी रोक के ये शॉर्टकट में 360 डाल सकते हो आप। बस यही है कि एमजी का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा उतना नहीं है कि ओनरशिप पे हम काम करें। इस पर आपको रेंज क्या मिल जाती है आपको गाड़ी पे, इस पे जो है? मेरे को आराम से इजीली। इसमें क्या है कि अगर आपने कॉल मैनुअल उठाया तो आपको ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा बाद में। हर 10-15 सेकंड के बाद वो कॉल आपकी स्पीकर होती रही है। जनसंख्या कम करने का व्यवस्था है। जैसे अगर आप इसे 2 बार खींचोगे ये दबाव गया। अच्छा, सर नाइट ड्राइव में इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस क्या है भाई? अभी मैं गाड़ी को जो हाईवे पे चला रहा हूँ उस समय, और मैं देख रहा हूँ भाई गाड़ी की ड्राइविंग है। डीलरशिप ने 1 घंटे की, जो डीलरशिप 4 दिन से रिप्लाई नहीं कर रहा था। देख रहे हो आप, 2 गाड़ियाँ इस समय, दोनों ईवी, ये अपनी टाटा नेक्सॉन और एमजी विंडसर ईवी। तो मैंने ना अभी तक विंडसर को ज़्यादा ड्राइव नहीं किया है। एक बार मैंने ड्राइव किया था, 2 से 2.5 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, जब मैं गाड़ी को ले रहा था, इसको ले रहा था। तो ये अपने भवेश जी की गाड़ी है। तो क्या हाल है भवेश जी? तो इनकी ये गाड़ी है, गाजियाबाद रहते हैं ये, और आगरा के हैं वैसे तो, लेकिन वहाँ से आना जाने का काफ़ी रहता है। कितना टाइम हुआ अपनी गाड़ी को इसको जो है? मैंने जनवरी में ली थी, अच्छा। 19 जनवरी को। तो आप लगा लो 5-6 महीने समथिंग हो गए आपको ना। और कितना चला दिया आपने गाड़ी? 14,000 करीब चल गई है। 3 सर्विस मेरी हो गई हैं। सर्विस कैसे रहता है इसका? इसका सर्विस का अभी जो मेरी सर्विस हुई है वो करीबन हुई है 3,000 रुपये के अंदर ही अंदर हुई है। 2700 रुपये की सर्विस हुई है। अच्छा कितने किलोमीटर के आसपास? 15,000 पे थी सर्विस। पहली सर्विस जो थी 1000 पे थी। ठीक है। दूसरी सर्विस थी शायद इसकी 7,500 के आसपास होगी। हाँ हाँ हाँ, फिर 15,000 रुपये हुई है। हाँ 3 सर्विस हो चुकी हैं। सर्विस में जो है अभी जो मिड सर्विस थी, सेकंड सर्विस थी, उसमें ऑयल चेंज हुआ था। तो उसमें तो मेरा जा रही 900 रुपये के करीब का खर्चा आया था बस। अच्छा। अभी जो सर्विस हुई है उसमें मेरा आप माने 2700 रुपये के करीब का खर्चा आया है। ऑयल चेंज नहीं हुआ उसमें। ओके, नहीं हुआ। केवल हुआ क्या क्या है, 1500 रुपये तो इसके व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के हैं। अच्छा। और 700 या कुछ रुपए का शायद इसका एसी फिल्टर है। अच्छा। अब ये सारी चीज़ लगा लो, और 80-90 रुपये का शायद इसमें वो डालते हैं, वो वाइपर फ्लूइड जो डालते हैं। अच्छा। अच्छा। ये सब मिला के करीबन सर्विस है। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि ईवी गाड़ियों का जो जितने भी एसेसरी आती हैं, जो भी सामान डलता है, महंगा ही आता है, पता नहीं। बहुत कॉस्टली है। और इसके सिवा हाँ। जैसे जनरल सर्विस में, इससे पहले मेरे को हुंडई और आया CNG मॉडल था, उसमें मैंने ये देखा था, हुंडई का ये था हाँ। कि हुंडई के अंदर जैसे आप सर्विस करना चाहते हो, जैसे डोर पे जो ग्रीस लगाना, लुब्रिकेशन जो था वो उसी पार्ट उसी में होता है। हाँ। इसमें आपको 900 रुपये के या 700-900 रुपये करीब देना पड़ेगा। अदरवाइज उनने ना तो डोर पे लुब्रिकेशन किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं, उसका एडिशनल चार्ज है। बाकी भी इस गाड़ी के अंदर ओपनिंग के लिए इस तरह के जो है हैंडल दिए हुए हैं, तो बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक है, आजकल चल भी रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड है इनका। हेलो भैया। अब गाड़ी का जो अंदर से इंटीरियर, पहला भाई मेरा रिव्यू है ना, सबसे पहले चीज़ मैं देखी मैंने, यहाँ पे कप होल्डर भाई प्रॉपर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो कि अपनी गाड़ी में इतना तगड़ा वाला वैसे ही है ना कि अगर मेरे को मान लो एक कॉफ़ी भी ले ली मैंने, मान लो अगर कहीं से, तो मैं नहीं रख सकता, उसे हाथ में लेके चलना पड़ेगा, पी लो तो गाड़ी चलाओ। लेकिन इसमें है भाई प्रॉपर बढ़िया, खाने पीने वालों की है गाड़ी। पार्टी शार्टी कर सकते हो आराम से है। अब ये देखा आपने, जैसे ऑटो इसका गिरा था, ऑटो एसी। अब जैसे गाड़ी बंद थी हमारी और इस समय पूरी हीट है इसमें, थोड़ा ब्लास्ट पे चलना चाहिए, तेज़ चलना चाहिए था, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जबकि और गाड़ियों में देखो, जितने भी आईएस इंजन की गाड़ियाँ हैं उसमें भी देखो अपनी, उसमें क्या है, जैसे आप गाड़ी में आओगे, गाड़ी बंद खड़ी है, गर्म है गाड़ी, तो एकदम ब्लास्ट पे एसी रन होगा, इसलिए मैनुअली आपको करना पड़ेगा। बाकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है तुम्हारी गाड़ी का यार, हमारी गाड़ी का नहीं है, हमारी गाड़ी का छोटा है भाई। लेकिन डिस्प्ले बड़ा है, लेकिन डिस्प्ले बस बड़ा है, उसमें उसका आपसे फीचर या कस्टमाइजेशन उस तरह से। अच्छा, इसमें ऑटो वाली है सीट्स इसकी है? हाँ। चलो बढ़िया। बाकी गियर वगैरह इसके भाई यहाँ पे दे रखे हैं स्टेयरिंग पे ही इसके। तो आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी इस गाड़ी की आपको जो है? परफॉर्मेंस मेरे लिए, मतलब मैं इससे पहले हुंडई ऑरा चलाता था। हाँ। OBC CNG में तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। हाँ, तो फिर भी ईवी गाड़ी की जो है, ईवी की लेकर, हाँ बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ऐसी लगी जैसे एकदम अपग्रेड है, स्पोर्ट्स उसी कार में कर दिया है। हाँ, है ना? ये तो कह रहा है भाई, उसमें पहले से सोचना पड़ता था ओवरटेक लेने से पहले, इसमें नहीं, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो बात है भाई ईवी गाड़ी के अंदर। हाँ, ये चीज़ तो बढ़िया है। और ब्रेक बहुत तगड़े हैं इसके यार। हाँ मैं बोलता हूँ यार ब्रेक वास्तव में बहुत अच्छे हैं इसके, जो मैंने अभी अपने नेक्सॉन के यूज़ कर रहा हूँ, इसके ब्रेक में बहुत डिफरेंस है यार। बहुत ज़बरदस्त। आपके कितनी भी स्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है, जो स्टिफ जो है सस्पेंशन की वजह से आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग वगैरह निकालने का सब काम आप बहुत ईजिली कर सकते हो। भाई साहब, दूसरा चीज़ इसके अंदर हॉर्न भी अच्छा है। अच्छा, सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन का थोड़ा सा स्टिफ है इसका है। हाँ, अगर आप थोड़ा नहीं, अगर आप थोड़ा धीमे चल रहे हो तो आपको हर छोटा गड्ढा, ईंट,
कंकड़ी रोड की सब आपको गाड़ी के अंदर पता चलती है। जो कि मेरे को इसके एक्सीलेटर पे समझ में आ रहा है, हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है। हाँ, ये जब एसी इसका एकदम ब्लास्ट पे चल रहा होता है या तो हीट है गाड़ी, तो हल्का सा नीचे फ्लोर में वाइब्रेशन आता है। अच्छा, एसी से भी आता है? हाँ, एसी से आता है, एसी की वजह से है ये वाइब्रेशन हल्का सा। सस्पेंशन तो यार मालूम पड़ रहा है इसका मेरे को, जो है गड्ढों में ऐसा महसूस हो रहा है। हर चीज़ महसूस होगी आपको, जबकि अपनी गाड़ी का बहुत स्मूथली निकलता है। टाटा का बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन, बहुत ज़्यादा भाई, गड्ढे से गाड़ी निकल रही है इस समय। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा वाला स्टिफ है इस गाड़ी का, लेकिन स्टिफनेस है सस्पेंशन, लेकिन हाईवे पे राइड भी अच्छी हुई इस गाड़ी राइड अच्छी है। दूसरी बात सस्पेंशन की वजह से क्या है कि अगर बाई चांस आपको कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है या रोड स्मूथ नहीं है, तो आपको ये नहीं लगता गाड़ी मेरी टिक जाएगी। जैसे आप आगरा में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगरा में जगह जगह पुलिया बना दी या कुछ बना दिया, हाई स्पीड ब्रेकर अपनी मर्जी से बना लिए, तो उन स्पीड ब्रेकर ये नहीं होता कि गाड़ी लंबी है, लेंथी है, 5 जने 6 जने बैठेंगे पीछे, मेरी गाड़ी टिक जाएगी। ये तो वो चीज़, वो एडवांटेज है इसमें। लेकिन हाई स्पीड पे ये सस्पेंशन बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा आपको। कि इसका एक कैमरा है 360, कैमरा कैसा लगा इसका यार आपको? यार कैमरा जो है इसमें, कैमरा उतना जिस हिसाब से स्क्रीन है, स्क्रीन की साइज़ की वजह से या क्या रीज़न है, उतना इतना क्लियर नहीं है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जब ब्लर है या फिर कोई नॉइस सी आ रही है, नॉइस दिख रही हो, नॉइज़ है काफ़ी इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये आपको दिख रहा है, ये ग्रे एरिया जो यहाँ पे ये इस साइड में बिल्कुल। अब आप बहुत सी जगह पे ऐसे हो, जैसे आगरा के अंदर इतनी चौड़ी सड़कें हर जगह पे नहीं है, जैसे गली के अंदर ही या कहीं भी, तो बहुत सी सामने से कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है, साइड में आपको बिल्कुल यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ से आइडिया नहीं ले सकते। बहुत सी बार तो आपको गाड़ी रोक के इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि साइड है, क्योंकि ग्रे एरिया इतना ज़्यादा दे रखा है इनने, बहुत ज़्यादा है ग्रे एरिया इसमें। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है इसमें। हाँ, अपने पास बटन है, यहाँ से दबा दो। हाँ, नहीं इसमें फिजिकल इसमें ये चीज़ आप कर सकते हो जो मैं करके रखता हूँ, ये शॉर्टकट पे 360 डाल सकते हो आप। जैसे अभी ड्राइव मोड डाल रखे, जब हाईवे पे होता हूँ तो ड्राइव मोड डाल देता हूँ मैं। अच्छा, और जब इसमें यहाँ से दबाओगे अब आपका 360 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये डायरेक्ट कर रखा है इसके अंदर। ये चीज़ अच्छी है कर रखी है इसमें। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि मैं कभी भी सिटी में जब चल रहा हूँ, हाँ, आगरा मथुरा में कहीं घूम रहा हूँ या जैसे, तो मैं हमेशा 360 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई भी जना। हाँ। तो आपको कभी इसकी ऐसे फिजिकल बटन गाड़ी में नहीं है, एसी का छोड़कर, एसी की इसमें आ रही हैं, ठीक है, बाकी इसमें कोई फिजिकल बटन नहीं, दिक्कत नहीं आती उसकी वजह से? आपको ऐसे डिस्प्ले में पूरा काम करना पड़ रहा है आपको बार बार जो है इसमें? नहीं, शॉर्टकट है। अगर आपकी एक बार मेमोराइज हो जाएगा या आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें शॉर्टकट से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप ड्राइविंग के दौरान भी शॉर्टकट से कर सकते हो, इतना हेक्टिक इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप एक बार यूज़ टू हो गए गाड़ी से। मैंने देखा ये कभी कोई हैंग भी हो जाता है, हुआ है आपके साथ? हुआ है कभी? ये हैंग कब होता है, जैसे गाड़ी आपने स्टार्ट करी, अभी आप लेके आए थे गाड़ी को, अगर आपको आपने इसे 20 सेकंड नहीं दिए, उससे पहले ही आप इसे ट्राई कर रहे हो, अच्छा, सीधे उठा दी गाड़ी तो या नहीं, मतलब आपने क्या, जैसे एंड्रॉयड ऑटो है, 20 सेकंड के बाद ही कनेक्ट होगा। अच्छा, 10-20 सेकंड के लगेंगे इन्हें। आपने उससे पहले यहाँ पे क्लिक किया या उससे पहले आपने 360 के लिए ऑन करने की कोशिश करी, या आपने गाड़ी स्टार्ट होते ही आपने बैक गियर डाल दिया, 360 कैमरा स्टार्ट होना है, तो 360 कैमरा तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी गाइडलाइन, जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं वो नहीं होगी, 360 का सराउंडिंग नहीं स्टार्ट होगी, तो उस समय पर फिर ये आपको लगेगा लैगी है। बाकी इसका जितना भी यूज़र इंटरफेस है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो 1 माइक्रो सेकंड का डिले रखा है इनने, तो 1 सेकंड का या आधे सेकंड का डिले लगता है, वो उसके लिए कि इस पूरे को कहीं हैंग ना लगे, आपको लगे कि ये इसका जो यूआई डिज़ाइन इस तरह से है, थोड़ा डिले के साथ रेस्पॉन्स करता है। लेकिन हाँ, वैसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना एमजी ने बोला है जैसी चीज़, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। अच्छा, बस यही है कि एमजी का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा उतना नहीं है कि ओनरशिप के संग काम करें। ये वैसे जैसे अभी मैं एनआरएल का आपको बता रहा था, आगरा में मैंने सर्विस कराई, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा वहाँ पे बोल के। जैसे अभी एमजी की तरफ से 2 मुझे बताया उनने, मुझे नहीं पता, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था कि जब आप में इसकी बाहर पब्लिक चार्जिंग करते हो तो चार्जिंग में कुछ लोगों को इशू आ रहा है, उसके लिए कोई फिक्स उन्होंने निकाला था। मुझे नहीं आया आज तक, डे 1 से आज तक मैंने। अच्छा, ये चीज़ ना मैं भी बताऊँगा कि बाहर पब्लिक चार्जिंग पे दिक्कत इसमें आई थी कि ना ये डीसी चार्ज पे चार्ज होना बंद कर देती थी, ये चार्ज नहीं हो रही थी डीसी चार्ज पे। तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो में, मेरे को कभी नहीं आई प्रॉब्लम। अच्छा, फिर उन्होंने बोला टर्मिनल निकालो बैटरी का, फिर लगा दो चीज़ें। सो यार मुझे नहीं पता, मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे ये एनआरएल ने बताया कि आपकी गाड़ी पे 2 रिक्वेस्ट रेज है एमजी की साइड से, एक सॉफ्टवेयर अपडेट हमें करना है, दूसरा पावर विंडो का कोई मोटर या कोई सिस्टम चेंज करना है। अच्छा, तो टेक्निक जो मैं वहाँ पे ओनरशिप के साथ, मेरे को एस्टिमेट सीट दी गई थी उसमें टास्क मेंशन थे। अच्छा, अब उनने क्या हुआ, मैं वहीं पे खड़े होकर मैंने सर्विस कराई सारी चीज़ें, ये चीज़ नहीं की गई। फिर मैंने दोबारा पूछी कि सर ये आपने मेंशन किया है तो ये चीज़ रिप्लेस क्यों नहीं हुई, जब रिप्लेस में लिखा हुआ है इस पर। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने चेक, मैंने कहा गाड़ी के साथ में रहा हूँ, मेरे में नहीं हुआ है कि सर, बस बटन को दबा के हमें इस तरह से चेक करना था। अच्छा, ये अगर वो बटन दबाने से काम नहीं करा तो रिप्लेसमेंट था। फिर मैंने उस चीज़ को अपने फाइनल जो बिलिंग हो रही है उसमें मेंशन कर रहे थे, मैंने एडवाइज़र के साथ बैठ के हटवाया, जब तुमने रिप्लेस नहीं किया है तो मेरी गाड़ी पर रिप्लेसमेंट दिखा कर रहे हो। अच्छा,
हर जगह समझ लो, हर जगह पे कुछ ना कुछ हर है। जगह पे अगर आपने साथ में नहीं खड़े हो, आप गाड़ी भेज रहे हो चीज़। और इससे पहले मैंने क्रिस्टल नोएडा में सर्विस कराई, क्रिस्टल नोएडा में पिकअप कर लिया उन्होंने गाड़ी को, बहुत अच्छी सर्विस लगी मेरे को वहाँ तक की। लेकिन उसमें भी ये चीज़ है, अगर आपने उन पर ट्रस्ट करके दे दी गाड़ी, तो आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज होना था। मैंने आपको आज भी मैसेज दिखा दूँ, मैंने उससे एडवाइज़र को बोला कि आप मेरी गाड़ी ले रहे हो, मुझे इसका वीडियो चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑयल रिप्लेस जो हो रहा है इसका, गियर ऑयल। हाँ सर भेजेंगे, नहीं भेजा। अच्छा, मैंने MG पल्स को हाईलाइट किया जब टिकट रेज हुई मेरे को 15 दिन उसके पीछे फाइट करनी पड़ी, तब मेरी गाड़ी दोबारा पिकअप हुई, तब मेरा ऑयल रिप्लेस होके आया। मुझे नहीं पता, जब मेरे पास एविडेंस ही नहीं दे रहे हो, पैसा मेरे से चार्ज कर रहे हो। सीसीटीवी फुटेज तो होंगी उनके पास, सीसीटीवी फुटेज में दिखाओ, कहीं से वैलिडेट कराओ, मत करो चेंज। तुमने चेंज किया इसका प्रूफ तुम कहीं से भी दे सकते हो भाई। ये चीज़ तो हर जगह पे हो रही है। जरा सा कस्टमर जरा सा हटा, डीलर हैंड से दिक्कतें हैं। आप मौका देखता है कहाँ पे उसे पैसा बचेगा, बनाएगा वो होगा। ये चीज़ तो है। ओनरशिप नहीं है कस्टमर, ये नहीं है कि आपका कस्टमर है ओनरशिप के साथ काम करते, नहीं। बाकी भाई इसकी अभी ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी को मैं, इसकी स्टेयरिंग सॉफ्ट है भाई, इसकी अपनी जो हार्ड है काफ़ी। नेक्सॉन की गाड़ी चलाते में उतनी लंबी नहीं लगती आपको गाड़ी का। हाँ, बट इसमें चक्कर भी है ना, एक दिक्कत भी है उसके अंदर कि उसका सस्पेंशन, दिक्कत क्या, सस्पेंशन उसका सॉफ्ट है, तो उसकी स्टेयरिंग थोड़ी सी हार्ड ठीक है, और इसका थोड़ा स्टिफ है, तो इसकी स्टेयरिंग सॉफ्ट ठीक है। जो मेरी XUV 300 है ना, उसमें है इतनी सॉफ्ट, जो है बिल्कुल स्मूथ। इसके रीजन की जो है लीवर वगैरह कुछ कहाँ पे क्या सीन है इसका? रीजन आपको सेट करना है, रीजन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। रीजन के लिए आपको स्क्रीन का बैक आना पड़ेगा, और यहीं से आपको मोड में जाके इस रीजन को लाइट या ये तो बड़ा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये तो सिस्टम बड़ा यार बेकार लगा यार, क्योंकि ये तो यार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेरे को तो बहुत यूज़ करता हूँ उसको तो मैं। ये शॉर्टकट अपने में यहाँ पे दे रखा है, इसमें नहीं है वैसा। लेकिन अगर आप सिटी में चल रहे हो तो इसका रीजन इतना है, सिंगल पेडल पे आप ड्राइव कर सकते हो उस गाड़ी। मैंने 14-15 हज़ार किलोमीटर में जो आपको बता रहा था कि मेरी ब्रेक अभी भी जितने भी जो आपके डिस्क प्लेट हैं उनके ऊपर एक लाइनिंग तक नहीं बनी है चारों डिस्क पे। यूज़ ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं, वो इतना ज़्यादा। बट फिर भी उन्हें यूज़ करो, क्योंकि ना वो जब रस्टिंग हो जाएगी उसके अंदर, वो घिसेगी नहीं ना, वो करो एटलीस्ट उसे। तो इतनी हैवी ब्रेकिंग, अभी जैसे आप यहाँ पे ऐप चला रहे हो, आप ऐसे 100 चलाओ तो रीजन अलग लेवल पे काम कर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा बहुत हार्ड नहीं है, स्लो स्पीड पे भी आपको लगेगा रीजन बहुत इफेक्टिव है, और मेरे को नहीं अभी तक जरूरत पड़ी। अच्छा, परफॉर्मेंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर भाई, परफॉर्म तो इतना मस्त मक्खन कर रही है गाड़ी। जो अपनी गाड़ी नेक्सॉन करती है उसका भले ही 200 NM टॉर्क है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा ऐसा, गाड़ी बहुत मक्खन जा रही है बड़े आराम से। अभी आप नॉर्मल मोड पे हो? नॉर्मल पे हूँ ना। हाँ। नहीं, बढ़िया चल रही है गाड़ी एकदम। इस पर आपको रेंज क्या मिल जाती है आपको गाड़ी पे, इस पे जो है? मेरे को आराम से इजीली गाड़ी पे रेंज मेरे को 290 में। आप नॉर्मल चला रहे हैं बिल्कुल, आपको कोई रेंज नहीं निकालनी है आपको। इको प्लस मोड नहीं लगाता हूँ, नॉर्मली चला रहा हूँ, 290 आराम से मिल जाती है, बड़े आराम से। बड़े आराम से। स्पीड क्या रहती है उस पर? स्पीड मेरी रहती है 80, 85, 90 के आसपास, लेकिन अगर मैं 100 चला रहा हूँ, 100, 105 इस पे चला रहा हूँ, तो फिर इसकी रेंज करके आ जाती है 260, 250 के। फिर भी ठीक निकाल दे रही मतलब यार। लेकिन अगर यही रेंज आप 100 पे क्रूज कर रहे हो और एकदम आपने परसेंटेज पे कैलकुलेट, ये रेंज में तब बता रहा हूँ जब मैं गाजियाबाद से चल रहा हूँ आगरा आ रहा हूँ, तो उसमें क्या सिटी के अंदर स्लो भी चल रहा हूँ, रीजन भी रहा है हाईवे पे। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस वे पे चलना स्टार्ट कर दिया और परसेंटेज से आप कैलकुलेट करो, तो हर एक परसेंटेज पर अगर 100 पे स्पीड पे क्रूज कर रहे हो तो 2.2 का 2.2 को आता है, यानी 220 चलेगी अगर आप ऐसे देख रहे हो। अगर आप लंबे यमुना एक्सप्रेस वे से यहाँ से लखनऊ चल दी है आप, 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो फिर आप ये मान लो अगर आपने 100 पे क्रूज लगा रखा है तो गाड़ी आपकी 220 ही चलेगी, या 1% में 2.2 चल रही है। 220 की रेंज देती है वो 100 की स्पीड पे ना, 100 पे। हाँ ठीक है, बढ़िया रेंज गाड़ी पे दे रही है। 290 तो ठीक रेंज है, आप नॉर्मल चला रहे हो गाड़ी को, देखा यार। रेंज से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी, EV चार्जर रिलायबिलिटी। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, चार्जर लगा देख रखा है वो जो ऑनलाइन पे, पता चला पावर कट का टाइम हो गया है। जैसे यहाँ से मथुरा आप जाओ, मथुरा पे आपको जब आपका होटल के पास जो टोल आता है वहाँ पे कम से कम 4 चार्जर हैं, ग्लीडा का चार्जर है, जियो का, स्टैटिक का, और अडानी का भी अभी चार्जर लग गया है वहाँ पे, 4 चार्जर हैं। लेकिन वो चारों चार्जर एक साथ ही डाउन होंगे क्योंकि वहाँ पे पावर कट का टाइम चल रहा है। पावर कट का इशू बहुत ज़्यादा रहता है कहीं को, वो भी ग्रामीण एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अब गवर्नमेंट लगा तो रही है चार्जर, गवर्नमेंट ने कह भी दिया EV ले लो, सारी चीज़ हमने ले भी ली, हमें भी कॉस्ट कटिंग है, हमने कौन सा एनवायरनमेंट को सोच के लिया, ये तो सब बेकार की बात है, हमें तो अपनी जेब देख के लिए है। सही बात है, वो सही बात। अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो अब हमने जेब तो हमारी बच रही है, लेकिन अगर सिरदर्दी आ गई तो सिरदर्दी भी जेब सर, वो सही बात है, करें। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें हमेशा 20% मेरा रिजर्व है। मैं ऐसे 70% मतलब यूज़ करूँगा, 30% बैटरी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा मेरे पास कम से कम 2 चार्जर मेरे पास बैकअप में हो, 2 या 3 चार्जर। सही, वो सही वे है, सही तरीका है वो। हाँ, एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर का अपना रेंज भी रहे। हाँ, रेंज रहे, सही है वो तरीका, ठीक है।
अब जैसे अगर मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे जल्दी आना है, तो फिर मैं यहाँ से अगर 120 पे क्रूज़ करके भी जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो अंसल प्लाजा वाला मॉल है, हाँ, जियो ने 18 चार्जर पॉइंट है एक साथ अंदर प्लाजा पे। हाँ, अंसल पे, जहाँ पे आप स्टैटिक का चार्ज भी करते हो, उसके गेट नंबर 1 से जाओगे, वहाँ 18 चार्ज। यार मेरे को ना एक चीज़ नहीं बताती, इन्होंने बताया मेरे को कि जहाँ पे मैं जाता हूँ नोएडा, गेट नोएडा पे, तो मैं वहाँ पे जो कौन सा मॉल है वाला, अंसल करके अंसल प्लाजा जो मॉल है, वहाँ पर चार्जर लगा हुआ स्टैटिक का। लास्ट में कल जो चार्ज करेगा गाड़ी को आया हूँ मैं, तो भाई साहब मैं वहाँ पे गाड़ी चार्ज करूँगा, वेट करूँगा, अगर गाड़ी खड़ी यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं वहाँ पे 18 चार्जर लगी है उस बिल्डिंग से पीछे ही। अपोजिट है, गेट नंबर 1 से जाओगे, जियो ने लगाए 18 चार्जर है एक साथ। अब प्लग शेयर पर ही देखा था, फ्लेक्स एयर पर नहीं दिखा था उस चार्जर, उसमें आपको हम एक 7 किलोवाट के साथ 4 या 5 है, और बाकी सारे 60 वॉट है, सारा सही वॉट है, और 120 वॉट भी है वहाँ पे शायद। अभी हुआ है 1-2 महीने पहले सेटअप किया है जियो ने। यार पता है मैं वहाँ पे वेट करता था, मैं 1-2 गाड़ी खड़ी होती थी यहाँ पे, मैं वेट करना पड़ा है मेरे को। उसके बिल्डिंग अपोजिट साइड में है बस, जस्ट उसी मॉल में गेट नंबर, आप गेट नंबर 2 से जाते हो, जरा वो होटल वाली चार्जर पर आप होटल की साइड से ना जाके इस साइड से जाओ जहाँ पे क्रोमा है, वहाँ पे 18 चार्जर लगे होंगे। वो जैसा सेटअप नहीं है अभी तक देखा मैंने कहीं। यार तो मैंने बेवकूफ़ बन गया। चलो अब ध्यान रखूंगा इस बात का, मैं, और काम आएगा यार, बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रिप इस तरह से बहुत निकलता हूँ। मैं एक और चीज़ बताऊँ, अभी मैं जियो में अभी आया था सब्सक्रिप्शन वाला प्लान। हाँ, मैंने जियो का 5000 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। अब मेरे को 300 वॉट उनने चार्जिंग दे रखी है, तो अब मैं ज़्यादातर, मेरे को जहाँ पे मैं घूमता हूँ नॉर्थ इंडिया में जाता रहा, मेरे को जियो मिल जाता है हर 100 किलोमीटर में एक जियो। तो उससे फ़ायदा है सब्सक्रिप्शन वाले पे कुछ? हाँ, 14 रुपये यूनिट लगता है मेरा, जो पहले 21 रुपये यूनिट लगता था पर किलोवाट, मतलब पर किलोवाट से चार्जिंग विद GST 22 दे रहा था। हाँ, वो चीज़ है। अगर आप प्योर पब्लिक चार्जिंग पे देखोगे तो 3 रुपये पर किलोमीटर रेट आता है, 3 रुपये कुछ, अगर प्योर उसको। लेकिन वो रेट गिर इस वजह से आता है जब आप घर से चार्जिंग करके जाते हो तो, और फिर पब्लिक चार्जिंग करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं मध्य प्रदेश घूम के आया हूँ, दतिया और झांसी वगैरह। ये चार्ज उनका बहुत ज़्यादा था इधर की साइड में, तो ग्वालियर को देखा था मैंने, ग्वालियर में अब वही चीज़ मैं बोल रही, रिलायबिलिटी नहीं है। बारिश के टाइम में गया हूँ तो बारिश में वहाँ पे पावर कट हो रखा है, वो तो इशू है बहुत सारा कट हो रखा है, तो अब मेरे को ये देखना पड़ रहा है चार्जर कहाँ करूँ, क्या करूँ। देखो इस गाड़ी की हम तारीफ तो कर ही रहे हैं अच्छी खासी, मैं आपसे कोई इसके कॉन्स पूछना चाहूँगा कि इसमें कॉन्स क्या क्या है। पहली चीज़ तो मुझे जो लगती है ना, एक चीज़ इसका डिस्प्ले आपको बड़ा है। हाँ, डिस्प्ले बड़ा है। इससे आपको क्या लगता है कि ये रात में आप ड्राइव कर रहे हो तो कैसा सीन रहेगा आपके लिए? रात में इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्राइटनेस लो भी कर दूँ ना, उतनी लो नहीं होती है पहली चीज़। अच्छा। और बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बता रहा था एक्सप्रेस वे जिस पर सबसे ज़्यादा जाता हूँ, आगरा और गाजियाबाद, हर वीकेंड में होता ही रहता है। अब उसमें क्या है प्रॉब्लम, कि रात में आप जा रहे हैं, आपको नहीं देखना है नेविगेशन, आपने डिस्प्ले को ऑफ करना चाहते हो, तो आप उसे टाइम पे सेट कर दोगे। जैसे मैं अभी आपको डिस्प्ले ऑफ करके दिखाऊँ, मैंने ये डिस्प्ले को लॉक किया, तो भी इस तरह से होएगी। अब इसकी ब्राइटनेस इतनी है कि बहुत सी बार इरिटेशन होती है, रात तो दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। हाँ, इरिटेट करती है वो। यही बंद नहीं होता, ये पूरा बंद नहीं होगा। अच्छा, होता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खूब ट्राई किया, मेरे को नहीं मिला ऑप्शन, नहीं मिला मुझे आज तक तो नहीं मिला इसका ऑप्शन कि ये चीज़ बंद हो जाती हो। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे अभी मान लो आपने नेविगेशन लगा रखा है, अब आपने इंडिकेटर दे दिया, इतनी बड़ी स्टीयरिंग का, जैसे मैंने ये नेविगेशन लगा दिया, हाँ ये नेविगेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इंडिकेटर दिया और स्पीड मेरी स्लो है, तब इसमें 360 कैमरा चालू होगा, लेफ्ट या राइट में आपको दिखाएगा, स्लो स्पीड पे करना, तो ये नेविगेशन पूरा हट जाएगा। पूरा हट जाएगा। बहुत सी जगह पे, जैसे अब मैं गाजियाबाद से गुड़गांव जा रहा हूँ, बहुत सी बार क्या होता है रूट डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि मैं VIP मूवमेंट, क्या आपको मैप, ये मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है रोड, मेरे को नेविगेशन देख के ही जाना है, और वहाँ पे कोई राउंड अबाउट सर्कल आया, वहाँ पे पता चला सेकंड एग्जिट लेना था, या तो आपने सुना नहीं, अब आपको देखना था, आपने इंडिकेटर दे रखा है, ट्रैफिक चल रहा है बीच पे, सही हुआ, क्या कहेगा पूरा पूरा हटा देता है, वो पूरा हटा देगा। अब आपको नहीं पता, अब आप एक कट गलत ले गए। ये चीज़ तो इतनी बड़ी डिस्प्ले अगर दे रखी है तो एटलीस्ट उससे इस तरह डिजाइन कर लेते कि भाई नेविगेशन दिखाता रहे और साइड में अपना कैमरा भी आ जाए। इतनी बड़ी से यूज़ तो कर दे। हाँ, कर दे। अब वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये चीज़ तो है भाई, ये थोड़ी जी दिक्कतें तो हैं, ये मेरे साथ भी आती है, नेक्सॉन में भी आती है, उसमें पर बस ये बटन दबा दो, यहाँ पे क्रॉस का आता है तो हट भी जाता है इतना इजीली। इसमें नहीं होता क्या हटाने का? नहीं, हटाने का उस समय पे नहीं होगा, हटाने का जैसे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि बाई चांस अगर मेरे को साइड में भी देखना है मान लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी डिस्प्ले का यूटिलाइजेशन, तो तुम ऐसा कर लो। हाँ, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस डिस्प्ले का, इतनी बड़ी है, 15 इंच की दे रखी है, 15.2 है। हाँ, मुझे था एक चीज़ मेरे को लगी, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ का हार्डवेयर बहुत अच्छा है, प्रॉमिस रेंज प्रॉमिस जो है वो चीज़ रेंज वैसी मिल रही है, सब चीज़ वैसी है। सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ नहीं ज़्यादा तरीके, जैसे ट्रिप बनी है, एक सिंगल ट्रिप है। अच्छा, ट्रिप एक ही रहेगी? एक ही ट्रिप रहेगी, ट्रिप चेंज नहीं हो सकती? ट्रिप भी नहीं है। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत की चीज़ है यार, अगर मान लो मेरे को अगला ट्रिप पे मैं चेक करता हूँ गाड़ी को मैं, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। जैसे हुंडई में मेरे को क्या अच्छा लगा, जैसे मेरी मोबाइल कनेक्टेड है, PS मॉडल था, स्मार्ट स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं, बेसिक फोन था, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर मैंने कॉल, अगर मैं मोबाइल से डायरेक्ट मैंने कॉल आंसर किया है
स्टीयरिंग का शॉर्टकट नहीं यूज़ किया, तो मोबाइल मेरा प्राइवेट मोड पे कॉल उठता था, यानी मैं डायरेक्ट कान पे लगा के बात कर सकता, ठीक है, स्पीकर पे फ़ोन नहीं रहेगा मेरा। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर आपने कॉल मैनुअल उठाया तो आपको ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा बाद में। हर 10-15 सेकंड के बाद वो कॉल आपकी स्पीकर होती रही है। यानी कि 4-5 लोग गाड़ी बैठे हैं और आपकी सारी बात सुनेगा ही सुना है। तो भाई ये तो भाई एमजी में क्या कर रहे हो भैया, ये तो किसी प्राइवेसी कोई चीज़ है कि नहीं आपके अंदर, ये बताओ। अब एटलीस्ट वो बंदा अपने फ़ोन पे बात कर सके, इसके ब्लूटूथ हटा करके इतना भी कर सकता बंदा। अब और इसके सिवा जी चलो छोड़ो, अब आप घर में हो, घर में आपने गाड़ी चार्ज पे लगा के छोड़ी हुई है। अब मैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मतलब पार्किंग मेरी ग्राउंड फ्लोर पे है, और मैं ब्लूटूथ रेंज में आ गया, मान लीजिए कॉल पे बात कर रहा हूँ, उस समय एमजी सिंक कर लेगा और कॉल अब गाड़ी में चली जाएगी। अब आप सोचोगे आपको आवाज़ नहीं आ रही, आप देखोगे गाड़ी तो मोबाइल आपका ब्लूटूथ पर कनेक्ट हो गया है, गाड़ी में आवाज़ आ रही है सबकी। ये सिस्टम बढ़िया है यार इसका यार, ये तो बड़ी बवाल वाला चीज़ है यार। चाबी को आपको दूर ले जाके रखना है, मतलब ये चाबी को कुछ नहीं दूर रखना है, गाड़ी की अगर ब्लूटूथ रेंज में हो तो गाड़ी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। और गाड़ी अगर आपने गलती से जैसे आप गाने सुन रहे हो, गाड़ी लॉक करके आप गए, तो आपकी गाड़ी में गाने बजते रहेंगे जब तक आपका ब्लूटूथ रेंज से आपका मोबाइल बाहर नहीं चला जाता गाड़ी की। ये नहीं है गाड़ी मैंने ऑफ कर दी तो बंद, कभी कभार वो डिस्कनेक्ट कर देगा, नहीं कभी वो चलता रहेगा। यार ये तो बड़ा गंदा फ्लो है गाड़ी के अंदर यार, क्योंकि बटन से क्या गाड़ी की पावर एटलीस्ट बंद हो जाती है, ये सब बटन नहीं दे रखी है इसमें। क्या है ना, कोई भी ऑन करने की ऑफ करने की कोई बटन नहीं है इसका, पुश बटन कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट आप गाड़ी को खोलोगे, गाड़ी आपको ऑन मिलेगी और आप इसमें सीधे गाड़ी उठाओ ले जाओ डायरेक्टली। बट यार ये सीन बता रहे हैं ये वो सी तो बहुत ज़्यादा वहाँ गड़बड़ है यार। और एक और, हिंदुस्तान में जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या कम करने का व्यवस्था है। जैसे अगर आप इसे 2 बार खींच दोगे, इधर हो गया। अच्छा। और जबकि आप कितनी तेज चल रहे हो। भाई साहब ये तो बड़ा गंदा सिस्टम है यार। पीछे भी ऐसे ही है क्या? पीछे भी ऐसे ही है यार, मेनली पीछे बच्चे वाला बैठे होते हैं। चाइल्ड लॉक लगा के रखता हूँ। अब इसमें बच्चों का छोड़ो आप, ये डिजाइन देखो आप, इस तरह से डिजाइन है। अब मैंने किसी ऐसे आदमी को बैठा था जिसे नहीं पता है ये यहाँ पे है लेवर है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब वो बंदा इस तरह से उठाया, पहली बार में नहीं उठ पाया, दूसरी बार में उसने खींचा, दरवाजा खुल गया। ओए होए। अब इसके लिए, जबकि आप टाटा में देखो, हुंडई में देखो, हुंडई में अगर 20 से ऊपर चल रही है गाड़ी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें आप उसे अनलॉक करोगे ना, आप एक अलग से बटन दे रखा है, तो उसे अनलॉक नहीं होने देगा गाड़ी को, बिल्कुल। इवन ड्राइवर तक नहीं कर सकता उसे, 20 से नीचे होगी स्पीड तब भले ही हो जाएगा। एडो बटन है उसमें, बटन लॉक रहेगी, आप खींच भी दोगे लीवर को तो वो आप कर नहीं सकते उसे अनलॉक, वो गाड़ी मतलब रुकने जाए। ये सिस्टम बड़ा गड़बड़ है इसमें। हाँ ये चीज़, और मैंने ऐसे खूब एमजी को लिखा है, लेकिन इनके भाई हमारे वही चीज़ आशीष चलाने वाले वीडियो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। ये सही है भाई ये तो बहुत बड़ा भाई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है गाड़ी के अंदर। सीयू देखा जाए अगर तो, जैसे सेफ्टी पर्पज देखा जाए तो ये गड़बड़ है भाई, सही बताऊँ आपको मैं। अच्छा, आप जैसे सेफ्टी वाली बात चल रही है तो गाड़ी की जैसे 5 स्टार रेटिंग वगैरह आती है आजकल, तो इस गाड़ी की क्या है और आपको क्या लगता है कि इसकी जो सेफ्टी है कि आप फील क्या करते हो? मेरे पे इससे पहले जैसे मैंने बताया हुंडई और आती, उससे मेरे को ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्ड क्वालिटी? हाँ, फिट एंड फिनिश अच्छी है, उससे ज़्यादा अच्छी है फिट एंड फिनिश। अच्छा। चीज़ें काफ़ी है। जैसे मैं अभी अब आप गाड़ी कहीं रोकेंगे, डोर का दिखाऊंगा, डोर को आपको इस तरह से मारने की जरूरत नहीं है कि बंद करने में खींच के मारते हैं ना। आप एक लेवल पे लाके डोर छोड़ दो, वो अपने वेट इतना है डोर में कि वो अपने वेट से ही आगे क्लोज हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये सारी चीज़ें तो इसकी अच्छी हैं। बस वही चीज़ है कि बाकी सेफ्टी इंडिया के अंदर तो ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है, और इतना मेरे को पता भी नहीं है कि जैसे क्या रेटिंग ग्लोबली मिली हुई है या क्या चीज़ है। तो जो बाकी जो मेरे को फील करने से लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, बिल्ड क्वालिटी तो खैर मुझे भी अच्छी लगी गाड़ी की। जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला था तो वो हैवी है भाई, ये तो अच्छा। एक चीज़ और है, दरवाज़ा जो आगे का, जैसे मैंने कुछ देखा गाड़ियों में, आगे का दरवाज़ा हैवी होता है, पीछे का दरवाज़ा हल्का होता है। हाँ, वो छोटा भी होता है ऐसा। अच्छा, वो भी हैवी है? आगे का भी उतना वेट है और पीछे का भी उतना वेट है। अच्छा। हाँ, ये मुझे लगता है, और आप देखना आपको क्या लगता है। अभी मैं गाड़ी को तो सब पूरा देखेंगे, पीछे से देखेंगे, इसकी डिग्गी भी देखेंगे, तो थोड़ा खोल के देखेंगे गाड़ी को, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे नाइट ड्राइव में इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस क्या है भाई? हेडलाइट की परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी नहीं है इसकी। नहीं है? हाँ नहीं, इसकी हेड ऐसी परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस नहीं आता हाईवे ड्राइविंग पे। इसकी हेडलाइट जो है 50-60 की स्पीड पे आप चल रहे हो तो आपको ठीक दिखा देगी। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ठीक लगे, तो इसकी विजिबिलिटी एकदम आपको यहाँ पे आपको वही चीज़ है, द्वारा स्क्रीन पे आना पड़ेगा, गाड़ी एकदम थोड़ा इसका लेवल 3 यानी बिल्कुल डाउन करनी पड़ेगी, तब थोड़ा सा आपको दिखेगा कि आपको गाड़ी से 10 या 15 फुट पे वो उसे फोकस करके दिखा रही है। अदरवाइज़ इसकी लाइट हाई स्पीड, मतलब आप हाईवे क्रूजिंग के हिसाब से लाइट उतनी एमजी को काम करना चाहिए, लाइट उस हिसाब से नहीं है, मेरे को नहीं लगती लाइट उस हिसाब से सेट है। हाँ, रोड एकदम अंधेरा है रोड पे, और वैसे है जैसे हम गाँव या इस तरह जाए तो लाइट आपको अच्छी लग सकती है। अच्छा। हाईवे पे जब आप हाई स्पीड चल रहे हो तो लाइट एकदम मेरे को नहीं लगती इतनी अच्छी मेरी।
अच्छा, इसके मैं देख रहा हूँ कि इसके साइड मिरर जो है इसके बटन भी दिख रही मेरे को यहाँ पे, कोई सब यहीं पर ही है क्या? नहीं, इसको करने के लिए ये है, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखा है, अभी देखिए लेफ्ट। अच्छा, अब आप इस मिरर को यहीं से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इस वाले बटन को 2 बार दबाओगे फिर दोबारा से, तो अब ये राइट पे आ गए आप, ये राइट। ये तो ये ठीक है। एक बार यूज टू होना पड़ेगा इसके लिए आपको। चलो फिर भी ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, फिर भी ठीक है। ये एड में लगा है, सब कुछ इसमें दे रखा है, फिर तो हो गया काम, फिर तो हो गया सेट। मतलब बड़ा खुद ही सेट हो गया, कहीं ये बड़ा दिक्कत वाला मामला हो जाता है भैया। तो ठीक है भाई, अभी मैं गाड़ी को जो हाईवे पे चला रहा हूँ इस समय, और मैं देख रहा हूँ भाई गाड़ी की ड्राइविंग हाईवे पे तो आपको भाई टॉप नॉच है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, आप सिटी के अंदर हो, रोड ख़राब है, स्लो चल रहे हो गाड़ी को ना, तब आपको काफ़ी दिक्कत, आपको जो हर एक गट्टा महसूस होगा, एक गिट्टी भी महसूस होने लगेगी आपको, इसके फ्लोर पे, इसकी सीट पे आपको महसूस हो रहा था मेरे को। लेकिन हाईवे पर मुझे अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर। इस गाड़ी की जो बैटरी है, जैसे अपनी नेक्सॉन के अंदर फ्लोर पे लगी हुई है, लटकी हुई है, इसका क्या सीन है? मैंने देखा नहीं, अभी देखेंगे इसको। नहीं, इसकी बिल्कुल लटकी हुई नहीं है, इसकी बिल्कुल फ्लैट है। इसी वजह से मैंने टाटा की गाड़ी नहीं ली। अच्छा, अब लटकी हुई है। हम लोग जहाँ रहते हैं आगरा में, कहीं भी गाड़ी, मैंने आपको जो बताया था, पुलिया या सब चीज़ की जाती है, और जहाँ एक बाल बराबर भी स्क्रैच आ गया, हाँ बस, मेरे तो बेच देना। मेरे तो आटा वाले जो है ना, लगा करके चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी मैं बात कर रहा था, तो बता रहे थे भाई डीलर्स, देखो मैं कहता हूँ कि डीलरशिप के साइड से चीज़ें होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा। डीलर कर रहा है, उसके साथ हो रही, वो करने लगा तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा, ये भी कर लेंगे, आप भी कर लोगे। बट भाई अब ऊपर का मैनेजमेंट है टाटा की तरफ से, अगर बात करूँ, आटा की तरफ से बात करूँ मैं, तो आटा वाले आपकी सुनते भी नहीं है यार। एमजी की बता रहे हैं, एमजी एटलीस्ट आप कंप्लेंट डाल दो, ऐसा तुरंत आपको जो है डीलर पागल हो जाता है, फिर आपके पीछे पड़ जाता है, आपको सही करने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को लेकर के। बट मैं आटा की क्या बात करूँ, आटा के तो मैंने ऊपर कंप्लेंट डाली, वो आटा वाले मेरे पीछे लगे पड़े थे भाई, मेरी कंप्लेंट डाल रहे हैं इधर उधर। वो तो कस्टमर है भैया, सैलरी तो आपकी वहीं से आनी है, गाड़ी बिकेंगी तो आएगी, सर्विस पे जाएगी तो सर आपका आएगा, उससे ज़रा तो आने से रहा। बट जो भी है ठीक है, आपको ऊपर का सही लगता है अपना मैनेजमेंट एमजी की तरफ से? एमजी का डीलरशिप में, तो डीलरशिप का तो वही हाल है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैंने सेकंड सर्विस मेरी हुई थी वेस्टर्न नोएडा में। मैंने एडवाइज़र से बोला मुझे एविडेंस चाहिए मेरा ऑयल चेंज होने का, वीडियो बना के दोगे या जैसे भी देते हो, मेरे को चाहिए। उन्होंने इग्नोर कर दिया, मैंने कंटिन्यूस रिमाइंडर भी डाले, नहीं दिया गया मुझे। जब मैंने वहाँ पे पहले मैंने डीलरशिप को मेल डाले, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने मेल, फिर मैंने एक एमजी पल्स पे बना, एमजी हब जो है उसी के थ्रू कॉल किया, उन्होंने मेरी तुरंत टिकट रेस करी। उन्हें ये भी नहीं समझा, टिकट रेस करी डायरेक्टली, मेरा कंसर्न पूरी तरह से उस मेल में लिखा, मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मेल आई, डीलरशिप को असाइन हुई। डीलरशिप ने 1 घंटे की, जो डीलरशिप 4 दिन से रिप्लाई नहीं कर रहा था, वही मैडम रिप्लाई भी कर रही हैं, सब काम हो रहे हैं। और मेरी गाड़ी पिकअप कराई, दोबारा ऑयल चेंज, मतलब अगर पहले हुआ, ये तो यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। चेंज होके मेरी गाड़ी घर पे आई, मुझे साथ में मेरी गाड़ी का अभी भी वाउचर मेरे को दिया। आप पता नहीं वो डीलरशिप देगा कि डीलर ने कंपनसेशन में मेरे को मतलब कार डिटेलिंग या क्लीनिंग जो होती है सर्विस, वो सारी चीज़ मेरे को फ्री कंपनसेट की करके दी। क्या बात है भैया। अब मैंने वो अवेल नहीं की अभी तक, लेकिन हाँ मुझे मिला। और हमारे में क्या है कि हमने वैसा कॉल भी किया था, हमने मेल भी किया था, और सुनवाई के नाम पर हमें जो है चालान मिले हैं, तो हमारी गाड़ी और भी सही चीज़ें करी गई हैं, तो इट इज़ गुड टू। और इसके सिवा जब मैंने गाड़ी ये जनवरी में ली थी, मुझे घर पे, मेरा बेसमेंट 2 में पार्किंग है, यानी करीबन मेरे वायर लगा होगा कम से कम 25 से 30 मीटर वायर लगाया आराम से ईजिली। मेरे को पूरी इंस्टॉलेशन फ्री दी गई, टाइमली इंस्टॉलेशन गाड़ी मिली है। अगले दिन सुबह बंदा आ गया, तो मेरे मीटर से लेके जो भी, मतलब ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 तक पूरा वायर अंदर डाल के प्रॉपर तरीके से, जैसे सोसाइटी चाहती है वैसे वायर लगा के प्रॉपर तरीके, बॉक्स लॉक वॉक करके प्रॉपर तरीके से मतलब दिया मुझे। ना रिप्लेसमेंट हुआ ना कुछ हुआ। मैं ये गाड़ी का इंसुलेशन कह रहा था, हॉर्न सब फर्स्ट क्लास आ रहे हैं अंदर। बाइक वाला का मोबाइल पर बात करेगा, आप अंदर गाड़ी में सुन लोगे, इंसुलेशन बिल्कुल नहीं है इस कार के अंदर। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत ज़्यादा बजा रही है बाहर, बॉस दे रहा है, भयंकर आ रही है इसके अंदर। तो आप यहाँ बाइक वाला फोन में बात कर रहा है, उसकी आवाज़ आ जाएगी, हर चीज़ को क्लियर। अच्छा, वैसे आपको दुख तो हुआ होगा, ऐसे नई वाली अभी आ गई, प्रो आ गई हो, उसमें 52.9 का बैटरी बैक आया है, 38 का है, आपने पैसे डाले ही हैं,
नहीं ये बैटरी पैक बड़ा आएगा ये तो मुझे पता था, जो मैंने आपको बताया था। हाँ वो चौधरी साहब का, जिनका एक और का चैनल देखता हूँ मैं, ठीक है। उनने सारा दे ही दिया था। हाँ ठीक है, और रेंज का मुझे ये भी पता था 250 ही मान के मैंने ये गाड़ी ली थी। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज, अब बैटरी बैक कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपने 1000 किलोमीटर का, लेकिन जिस जगह पे जाके आपको कहीं ना कहीं तो चार्जिंग करनी है, वहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं है, तो फिर तो आपका क्या फायदा। 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की रेंज जो आप पे, ये बात तो है अभी तो चार्जिंग करोगे, रिलायबिलिटी मेन है। हिंदुस्तान में अभी रिलायबिलिटी नहीं है ईवी के मामले में। चार्जर बहुत लगे हुए हैं, 50 किलोमीटर में आपको चार्जर मिल जाएगा। नॉर्थ इंडिया जितना मैं यहाँ पे घूमा हूँ, मैं हरिद्वार, ऋषिकेश और इधर आपका चंडीगढ़, राजस्थान, सब 50 किलोमीटर में ऑन एन एवरेज चार्जर है अवेलेबल। बिल्कुल। लेकिन वो चार्जर जो आप कैलकुलेशन करके जा रहे हो, काम कर रहा है नहीं कर रहा है गाड़ी का। अगर मैं यार सही कह रहे हो यार, गेट तो गाड़ी का अच्छे खासी हैवी है इसके यार। हाँ, और दोनों वेट अगर मैं बराबर है। अगर मैं टाटा में नहीं है इसका देखूँ ना, मैं आप टाटा में देखो, ये आगे 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 हेवी लगेगा। आप तो देखो है अंतर। भन भन कर रहा है। और ये देखो, ये देख रहे हो क्या साउंड भी इसमें गाड़ी का प्रॉपर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे आके छोड़ दोगे गेट को, ये देखो इस वाली की जगह पे जाके अपने आप ही लॉक ले जाएगा। अच्छा ठीक है, चाहे पूरा बंद नहीं हो रहा अभी किसी रीजन से, क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जैसे या तो उसको दरवाजे को रोकने, ये देखो पूरा बंद हो गया। क्या डिग्गी हो रहा क्या सीन है इसका बूट का? बूट इसमें 3 लेयर हैं इसमें, ये देखो आप कितना स्पेस है नीचे, पूरा सामान मेरा नीचे सेट हो अरे बढ़िया है। और नीचे इसमें यहाँ पे भी जगह है, ये देखो पानी की बोतलें वगैरह सारी। यार ये चीज़ तो काफ़ी बढ़िया है यार, ये चीज़ तो काफ़ी बढ़िया है। अच्छा इसमें एक चीज़ था आपको मैं, 52 वाला उसमें नीचे नहीं है। नीचे नहीं है? नहीं नीचे। बैटरी पैक बड़ा है, यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ आपको है। और दूसरी चीज़, अगर आप नीचे देखो ना, बैट गाड़ी एकदम फ्लैट है, आपकी गाड़ी में बैटरी टन नहीं दिखेंगी इसमें। हाँ यार, इसका ग्राउंड क्लियर अच्छा है नीचे से। इसी रीजन से मैंने ये अपनी गाड़ी का मैं देखूँ अगर यहाँ पे साफ था भाई, थोड़ा डर के रहना पड़ रहा है मेरे को थोड़ा सा। देखना मैं बैठा हुआ हूँ, देखो पूरा यहाँ से देखो गाड़ी टिकने का सीन अच्छा खासा है यहाँ से। पूरा 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 वारंटी आउट, तुरंत स्केच आए। इंश्योरेंस वालों पे जाओ, आप कह देंगे वो। सही कह रहे हो। इंश्योरेंस वालों को आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कहाँ थे, कैसे थे, क्यों थे, टाइम लाइन देखेंगे। ये भी हैवी है, ये भी हैवी पूरा है। पूरा वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा खासा आप है। ये देखो छोटा सा बोनट है, आप आगे देखो इस गाड़ी में, हाँ इसे अभी में से बंद नहीं है। भाई मेरे को विंडसर गाड़ी जो है अच्छी लगी। ये देखो इस छोटे से को देखो आप, वो हैवी है यार, है पक्का हाँ, अच्छा खासा हैवी है। सारे सॉलिड हैं इसके। नहीं अच्छा है, इसका हैवी है भाई, गाड़ी अच्छी है। गाड़ी मुझे लगता है गाड़ी सेफ्टी पर्पस से देखा है ना, गाड़ी तब भी अच्छी ही है ये, है ना। उसमें ऐसे कमी गाड़ी में कुछ है नहीं ऐसी खास और कुछ। एक और चीज़, जैसे मैं कुछ यूट्यूब पे दिखाता था, कर्व वगैरह हीट हो जाते थे, हाँ रेंज गिर जाती है बहुत ज़्यादा। इसकी रेंज क्या है, अगर आप सिटी में चल रहे हो हाँ तो रेंज थोड़ी देर के लिए गिरेगी। एक बार जैसे एसी मेंटेन कर देगा, उसके बाद रेंज, जैसे अभी मैं यहाँ से गया था ग्वालियर साइड जो मैं गया हूँ, तो यहाँ से जब तक मैंने सिटी पार नहीं करी थी, स्टार्ट करा था कि एकदम मैं दोपहर में निकला 1 बजे करीब, टेम्परेचर था 43 डिग्री था आगरा में, और उस समय पे रेंज जो निकाल रही थी, शुरू के 10 किलोमीटर में से 1% में 1.9 किलोमीटर चली अच्छा पर परसेंटेज। लेकिन धीमे 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 जैसे मैं 10 किलोमीटर क्रॉस कर दिया, 20 किलोमीटर, ये रेंज हो गई पर परसेंटेज 2.2। अभी मैं सिटी में ही चल रहा हूँ, भीड़ में ही चल रहा हूँ, मतलब वो बता रहा हूँ। जैसे जैसे एसी एक बार स्टेबल हो जाता है, वो उसके बाद रेंज अंतर आ जाता है। ऐसे ही जैसे इको प्लस में क्या अंतर आता है, जैसे अगर मैं 80 पे चल रहा हूँ और नॉर्मल मोड पे चल रहा हूँ, तो मेरी हाईवे पे 2.8 की रेंज आएगी 80 की स्पीड पे। नॉर्मल पे चल रहा हूँ तो आराम से। सिटी में यार रेंज आती है कि हाईवे पे? सिटी में रेंज ज़्यादा अगर आएगी तो फिर वो जब टेम्परेचर है, अगर हीट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा गर्मी है समर का टाइम है, तो सिटी में रेंज गिर जाती है। गिर जाती है ना? गिर जाती है। भाई हाईवे पे यार रेंज लगती है, सिटी में यार आती है ऐसे। बार आप एक्सरसाइज करते रहते हो उस पर, रुकते हो फिर एक्सरसाइज करते हो, बैटरी ज़्यादा जाती है गाड़ी की, तो मैंने देखा है। मेरे को हाईवे पे अच्छी रेंज मिलती है गाड़ी, ज़्यादा अच्छी मिलती है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब जैसे आप सिटी में चल रहे हो, गर्मी अच्छी पड़ रही है, 40 का टेम्परेचर क्रॉस कर गया, तो रेंज इसकी आपको सिटी के अंदर मिलेगी 250 260। तो ये है कंपनी जो क्लेम कर रही है ना अपनी गाड़ी के बारे रेंज को लेकर के, उतना मिलता तो यार अप्रोच उसके आसपास रेंज मिल जा रही है। जैसे अपनी 489 की करी गई है, बट वो रेंज नहीं है उतनी आपको उससे बहुत कम है। अगर 20-30 किलोमीटर कम भी मिल रही है आपको तो भी 10% ठीक है। लॉस है, मुझे ये लगता है 10%। अगर लॉस का तो भी ठीक है 10% भाई। यहाँ क्या लगाओ 490 से आपको 350 मिल रही है सर। आप रीजन चला के आए हो हैवी पे, आप बता दो, आपको रीजन पता नहीं चला होगा। जैसे स्पीड पे उसके हिसाब से कैलिब्रेटेड है वो। अगर आप धीमी स्पीड पे तो ऐसा नहीं है एकदम हार्ड है कि आप एकदम से नहीं सही था, कैलिब्रेशन अच्छा गाड़ी। अभी तक आप इतने हार्ड ब्रेकिंग करते हो, आप खुद बता रहे हो इस गाड़ी में। ब्रेक, हाँ ब्रेक इसके अच्छे हैं, ब्रेक अच्छे, इतने लगाने की जरूरत नहीं, रीजन से रुक रही थी, आपको पता भी चला होगा। वो तो जैसे आप इस गाड़ी को अगर रेटिंग करें 10 में से अगर, तो कितना आप रेटिंग दोगे इस गाड़ी को? मैं 10 में से
रेट करूंगा और जो रेटिंग काटूंगा वो मैं इसके सॉफ्टवेयर की वजह से काटूंगा कि सॉफ्टवेयर जैसे आपसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए। स्क्रीन बड़ी है, आप उस स्क्रीन को उसको यूज कर सकते थे आप। यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आपने एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया है। 360 कैमरा अच्छा हो सकता था, नहीं किया। कैमरे की क्वालिटी तो डाउन है। हाँ, लेकिन सेंसर बहुत अच्छा कैलिब्रेटेड है इसमें। जैसे आप अंदर बैठो, आप मैं बताता हूँ आपको इसमें। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो या फिर ये सारों पावर ऑटो विंडो हैं इसके, ऑटो अप ऑटो डाउन वाले। ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये रोक दिया, ये तो रुक गया। ठीक है। बच्चे का गलती से आता जाए या कोई बात है तो ये चीज़ है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे चाहूँगा करना, पीछे वाले में नहीं पीछे हो। वाले में ऑटो अप ऑटो डाउन तो है मेरे विंडो ये सारे, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें गलती से बच्चे ने कर दिया या हाथ रख दिया तो फिर ये मेरे को अभी तक होता नहीं दिखा है। ये देखो, अभी कर रहा है, कभी नहीं करेगा ये चीज़। देखो नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा। ये अभी नहीं तो किया, है। अचानक करेगा, अचानक नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम है इसका। बाकी स्पेस पीछे काफ़ी अच्छा खासा है। स्पेस बहुत ज़बरदस्त। आराम से इसमें गद्दे लगा लो बीच में। और वैसा मैं लंबी ट्रिप पे अगर गया हूँ तो बड़े आराम से इसमें जो है सोने का इंतजाम बन सकता है गाड़ी के अंदर आराम से। एक होटल का रूम तो बड़े आराम से मिल रहा है मेरे को। और गाने अभी कनेक्ट है। हाँ, गाने अपने आप मैं बता तो रहा हूँ, ये देखो गाड़ी इसका अपने आप ही हम गाड़ी से बाहर हैं और गाड़ी अपने आप जो है ऑटो चालू है। अंदर एसी भी चल रहा है अंदर उसका। हाँ, वो आपने दरवाजा जैसे ओपन करोगे ड्राइवर साइड एसी भी ऑन हो जाता है। सारी चीज़ अपने आप ऑन हो तो जाती ये चीज़ बढ़िया है इसमें। ये चीज़ अच्छी भी है, कुछ बेकार भी है, कुछ जगहों में देखा जाता है। चलो भाई, गाड़ी का हमने रिव्यू किया, अभी चल रहे हैं अपनी गाड़ी को निकालते हैं खुल जा तुमसे। अभी गाड़ी को चला करके आया, काफ़ी लंबी गाड़ी चलाई मैंने, बढ़िया गाड़ी चलने में अच्छी है।